भारत चीन के बीच सीमा विवाद जारी है, जिसे लेकर दोनों देशों के बीच कमांडर स्तर की बातचीत भी जारी है। हालांकि बावजूद इसके चीन अपनी चालबाजी से बाज नहीं आ रहा। अब इस बीच जब चीन की चालाकी जारी है तो यहाँ भारत भी चीन को उसी की भाषा में जवाब देने के लिए तैयार बैठा है और इसका अंदाजा विदेश मंत्री के बयान से लगाया जा सकता है। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि चीन की ओर से वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी को बदलने के किसी भी एक तरफा प्रयास की अनुमति भारत नहीं देगा। उन्होंने कहा कि देश की पूर्वी हिस्से लद्दाख में भारतीय सेना ने एलएसी पर चीनी सैनिकों को मुंह तोड़ जवाब दिया था। उन्होंने कहा कि चीन ने 1993 और 1996 के समझौतों का उल्लंघन करते हुए वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर बड़े पैमाने पर सैनिकों को जुटाया था और उनका प्रयास स्पष्ट रूप से एलएसी पर एक तरफा बदलाव का था। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने एक मीडिया हाउस की ओर से आयोजित कार्यक्रम में कहा, भले ही हम उस समय कोरोना महामारी से जूझ रहे थे, हम वास्तव में एलएसी पर उनका मुकाबला करने में सक्षम थे, जिसके बारे में मुझे लगता है कि कभी-कभी लोगों द्वारा, विश्लेषकों द्वारा, यहाँ तक कि इस देश में हमारी राजनीति में भी पर्याप्त रूप से इसे मान्यता नहीं दी गई है। जयशंकर ने कहा कि सीमा के बारे में कुछ लोगों के विचार बिल्कुल सामान्य होते हैं। पेट्रोलिंग पॉइंट पर आमतौर पर सैनिक नहीं होते हैं, बल्कि वो सीमावर्ती इलाकों के अंदरूनी क्षेत्रों में होते हैं। उन्होंने कहा कि इसका परिणाम था कि चीन ने अपने सैनिकों को एलएसी के नजदीक खड़ा कर दिया। जवाब में हमने भी सैनिकों को वहां भेजा। उन्होंने कहा कि 2 साल पहले गलवान में जो हुआ वो ठीक नहीं था। जयशंकर ने कहा कि तब से हम टकराव वाले पॉइंट पर बातचीत करते हैं और कई पॉइंट पर मामला सुलझा भी है। भारतीय विदेश मंत्री के मुताबिक कई ऐसे पॉइंट्स हैं जहां से चीनी सैनिक वापस चले गए हैं और हमारी सेना भी वापस आ गई है। उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल मेहनत वाला काम है, धैर्य वाला काम है, लेकिन एक बार फिर स्पष्ट करना चाहता हूं कि हम चीन की ओर से एलएसी को बदलने के किसी भी एक तरफा प्रयास की अनुमति नहीं देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि भारत इसकी परवाह बिल्कुल नहीं करता है कि इसमें कितना समय लगता है, कितनी मुश्किल बातचीत करनी पड़ती है। बता दें, अब तक दोनों देशों के बीच सैन्य स्तर की 15 दौर की बातचीत हो चुकी है, जिसमें भारत की कोशिश रही है कि साल 2020 से पहले की यथास्थिति को बहाल किया जा सके, जिसके परिणाम में चीन कुछ पॉइंट से पीछे भी हटा है, लेकिन फिर भी चीन अभी पूरी तरीके से पीछे नहीं हटा है, जिसे लेकर अब बहुत जल्द 16वें दौर की बातचीत भी होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।